भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 14। मेरे ख्याल से श्लोक संख्या 14 नहीं, 14 के आगे भी हमको जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज 2 या 3 श्लोक लेंगे, हम बताते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सुत उवाच द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद योगी वासव्याम कलया हरेः। सुत उवाच द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद योगी वासव्याम कलया हरे। पढ़िए। हरे कृष्ण। सुतोवाच द्वापरे सम अनुते तृतीये युगपर्यये जातपराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। कोई। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। हरे कोई। बस माताएं, मैंने तो सुना है कि भारत स्त्री प्रधान देश है, लेकिन स्त्रियां पीछे हैं हमारे भागवतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुत पढ़िए। उवाच द्वापरे समुनु प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जात पराशरं योगी भाष्यं कलय हरे। और कोई। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सुतः उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, द्वापरे द्वापर युग में समनु प्राप्ते आविर्भाव होने पर तृतीय युग युग पर ये के स्थान पर जातः प्रकट हुआ पराशरात पराशर से योगी महान ऋषि वासव्या वसु की पुत्री के गर्भ में कलया पूर्ण अंश में हरे भगवान के। सूत गोस्वामी ने कहा कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ में पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य द्वापर त्रेता तथा कली 4 युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मुनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री भाषभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमि स्तंभ निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्मको नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सुतरो पंगो मम मंदामतर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्बिन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेक्षालिपि सेवमानुस्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तट स्थितः कर्शन वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये एक श्लोक है 14 नंबर का। हम 15 नंबर का भी देखेंगे। 15 नंबर का श्लोक क्या कहता है, 16 नंबर का क्या कहता है। तो 15 और 16 भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तात्पर्य छोटा है इसीलिए। कदाचित् सर्वच्च उपस्पृश्यं जरं शुचि विविक्त एकासीना रुदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। श्लोक संख्या 16। परावरज्ञ स ऋषिः कालेन व्यक्तरं हंसा युग धर्मवतीकरं प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तद अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम आज इन 3 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो है कि जो द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव का जन्म हुआ। तो यहाँ पे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखने लायक है। हालांकि ये उतनी रोचक नहीं है, समाज की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है कि समाज में इस बात को अच्छा नहीं माना जाता है कि जो व्यास देव जी के पिता पराशर मुनि ने किया। पराशर मुनि भगवान के बड़े महान भक्त हैं और इसीलिए पराशर मुनि जो हैं वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। कई बार लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भगवान के इस भक्त ने ये कार्य किया, ये गलत है। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश
में प्रचार किए, तो प्रभुपाद जी जब विदेश से भक्तों को लेकर आए थे, तो भारत के ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया था प्रभुपाद जी का। ये कह के विरोध किया था कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी ने मलेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा दे दिया है, मलेच्छों को भगवान की विग्रह सेवा का अधिकार दे दिया है। ये गलत है और इसीलिए प्रभुपाद जी का बहुत विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि इस्कॉन की स्थापना को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। वृंदावन का जो मंदिर है उसको 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वृंदावन का जो कृष्ण बलराम मंदिर है उसका नाम कृष्ण बलराम मंदिर या इस्कॉन वृंदावन कम बोलते हैं लोग, और वहां के जो लोकल लोग हैं वो अंग्रेज मंदिर ज्यादा बोलते हैं। वो कहते हैं ये अंग्रेजों का मंदिर, भगवान का मंदिर नहीं, अंग्रेजों का मंदिर है। तो ये जो उन्होंने किया, ये प्रभुपाद जी को स्वीकार नहीं किए वो, कि प्रभुपाद जी ने गलत काम किया है। कई बार आचार्यों को समय काल परिस्थिति के अनुसार समाज के लोकाचार को और वेद के सिद्धांत को भी साइड में रखकर भगवान की सेवा के लिए कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो वेदों में भी गलत होता है, समाज के अनुसार भी गलत होता है, लेकिन भगवान का वो भक्त जो है भगवान के प्रचार के लिए उस कार्य को करता है। जैसे इसमें और एक उदाहरण है, वो उदाहरण ये है कि सन्यासी को कभी भी समुंदर पार नहीं करना चाहिए। सन्यासी को समुंदर पार करना वर्जित है, लेकिन प्रभुपाद जी ने समुंदर पार करके गए और विदेश में प्रचार किया। वो क्यों किए? क्योंकि प्रभुपाद जी का दो कारण था। एक तो उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी, और के विदेश विदेश में जाके पाश्चात्य संस्कृति में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गया। और दूसरा, उस समय जरूरत थी। प्रभुपाद जी ने 40 साल, प्रभुपाद जी सोचे पहले भारत में 2-4 भक्त बना देते हैं, उसके बाद जाएंगे विदेश में। तो प्रभुपाद जी ने भारत में 40 साल प्रयास किया। 40 साल में एक भी भारतीय ने भक्ति को स्वीकार नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी विदेश में गए, 10 साल में प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्यों को दीक्षा दी। तो उस समय की जरूरत भी यही थी कि विदेशी जो है भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे थे और भारत के लोग विदेशी संस्कृति को स्वीकार कर रहे थे। आज भी यही देखा जाता है। आप चले जाओ, हरिद्वार है और वृंदावन है और उत्तराखंड है और बहुत सारी जगह जितने भी है, मायापुर है, आप देखो कि पूरा विदेशियों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो मायापुर में गुरुकुल है, वृंदावन में जो गुरुकुल है, वो तो गुरुकुल में भारत के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। भारत के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ पे वो जाके क्रिश्चियन नियम के अनुसार मैथ, साइंस और ये सब चीज पढ़ते हैं। क्रिश्चियन नियम के अनुसार इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ साइंस इसका कोई लेना देना नहीं है क्रिश्चियन नियम के, क्रिश्चियन से। लेकिन वो क्या करते हैं, आप देखिए हर स्कूल में जो क्रिश्चियन लोगों का या इस्लामिक लोगों का जो स्कूल होता है, उनके स्कूल में वहां पे प्रार्थना की जगह होती है। जैसे क्रिश्चियन लोगों का वहां पे चर्च होता है, और जो इस्लाम के लोग होते हैं वहां पे मदरसे होते हैं, वहां पे प्रार्थना की जगह होती है उनकी। और हफ्ते में एक दिन वहां पे लोग प्रार्थना करते हैं और बच्चों को, जो बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन यही किसी हिंदू मंदिर में, अगर किसी स्कूल में अगर कोई हिंदू मंदिर खुल जाए, तो भारत के लोग विरोध करते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पे ये सब नहीं होना चाहिए, धर्म वरम का बात नहीं होना चाहिए, शिव जी का, गणेश जी का पूजा नहीं होना चाहिए, सरस्वती का पूजा नहीं होना चाहिए। ये परिस्थिति है आज की। ये जो आज की दुर्दैवी परिस्थिति है, ये दुर्दैवी परिस्थिति इस तरह से आजकल चल रही है। तो हम अपने बच्चों को बड़े गर्व से भेजते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, कि बच्चे हमारे जाके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करेंगे। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ाई करेंगे? क्योंकि जब ये क्रिश्चियन मिशनरी लोग जब स्कूल बनाते हैं ना, तो स्कूल में क्या करते हैं, बहुत सारी सुविधा डाल देते हैं। और बहुत सारी सुविधा डाल देते हैं, खाने का, पीने का, अच्छे कपड़े का, ड्रेस का कोडिंग, इसका कोडिंग। और वो पूरे एरिया में प्रचार कर देते हैं कि ये जो स्कूल है बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है। तो हमको लगता है कि हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पढ़ाई करेगा, लेकिन आपका बच्चा वहां पे जाके नास्तिक बन के बाहर निकलता है।
आपका बच्चा वहां पे विद्यार्थी बन के नहीं निकलता है, धार्मिक बन के नहीं निकलता है, माता पिता का सेवा करने वाला बन के नहीं निकलता है। आपका बच्चा बन के निकलता है मॉडर्न मैन, नए जमाने का लड़का, नए जमाने की लड़की बन के निकलता है। और इस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं, बड़ा दुर्दैवी। लेकिन हम अपने बच्चों को बड़े अभिमान से बेचते हैं और समाज में कॉलर टाइट करते हैं कि मेरा बच्चा तो इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है। वो तो 10 साल 15 साल के बाद पता चलता है कि मेरा बच्चा जो है वो भक्ति वक्ति छोड़ दिया है, मानवता भी छोड़ दिया है, आधुनिक समाज के अनुसार जी रहा है। बड़े दुख की बात है कि जो माँ बाप गरीब है वो माँ बाप भी वैसे बहुत कर्जा वर्जा निकाल के बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं कि जाए मेरा बच्चा जो है बढ़िया असुर बन के निकले। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, उनके बच्चे लोग हैं, बट ये सत्य है, मैंने देखा है। बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे प्रार्थना कराई जाती है, जहाँ पे भगवान का भजन कराया जाता है, माँ बाप को तकलीफ होती है, नहीं मेरा बच्चा अच्छा आदमी बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, मनुष्य नहीं बनता है, भगवान का भक्त नहीं बनता है, क्योंकि अब वो आधुनिक हो गया है, मॉडर्न हो गया है। पूरी तरह से उसको घृणा करना सिखाया जाता है कि अपने धर्म से कैसे घृणा करना चाहिए, उसको घृणा करना सिखाया जाता है। उसको सिखाया जाता है कि तिलक लगाने वाला, चोटी पहनने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मूर्ख है, धूर्त है, पाखंडी है, सिखाया जाता है। हमारे भारत के अपने बच्चों को ये चीज की ट्रेनिंग देने का लिए भेजते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस समय प्रभुपाद जी पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वहां पे और दूसरा कुछ था नहीं, गुरुकुल बंद हो गए थे, प्रभुपाद जी को पढ़ना पड़ा। प्रभुपाद जी पढ़ रहे थे, वहां पे प्रोफेसर आके निंदा करता था भगवान की, भगवान के जो है वेदों की, सबकी निंदा करता था। प्रभुपाद जी कहते थे उस समय मेरे पास जवाब नहीं था। मुझे एक माता जी ने प्रश्न पूछा था 2 या 3 दिन पहले, मैं बता रहा हूँ आपको, तो उस समय प्रभुपाद जी के पास जवाब नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी बोले एक समय आएगा मैं जवाब दूंगा। भगवान का भक्त ऐसा होता है, आज नहीं दिया हो ना तो भी एक दिन दूंगा। प्रभुपाद जी ने दिया, उनके घर के अंदर घुस के जवाब दिया, उनके घर के अंदर घुस के जवाब दिया कि तुम्हारा जो आधुनिक विज्ञान है वो थर्ड क्लास है, तुम्हारा जो आधुनिक विज्ञान है इससे तुम लोगों को असुर बना रहे हो, तुम्हारा जो आधुनिक विज्ञान है इससे तुम लोगों को नास्तिक बना रहे हो, तुम्हारा जो आधुनिक विज्ञान है उससे तुम लोगों को रॉबर्ट बना रहे हो, तुम्हारा जो आधुनिक विज्ञान है उससे तुम लोगों को मनुष्य भावना से हीन व्यक्ति बना रहे हो, कृष्ण भक्ति से, भगवान की भक्ति से हीन व्यक्ति बना रहे हो, तुम हिप्पी बना रहे हो। तुम्हारा आधुनिक विज्ञान लोगों को हिप्पी बनाने वाला है, मनुष्य बनाने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी ने जाके ऐसे शेर की तरह दहाड़ के उन लोगों को उनके घर में घुस के प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया। और इतना ही नहीं, उन लोगों को जो बड़े 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 अपने आप को समझते थे अमीर और बड़े बड़े ज्ञानी समझते थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और उनको भक्त बनाया, गोस्वामी बनाया, प्रचार करने के लिए लगाया। भगवान का भक्त ऐसे होता है। आज नहीं सुना है कोई, आज नहीं बोला है कोई, बात नहीं, कल बोलेगा और बहुत भयंकर बोलेगा। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी भले क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन घर पे आके प्रभुपाद जी को 4 साल की उम्र में उनके पिताजी ने राधा माधव का विग्रह दिया था। उनके पिताजी पूरा ध्यान रखते थे कि प्रभुपाद जी कृष्ण का भक्त बने। उनके पिताजी स्कूल में तो भेजते थे, लेकिन घर पे उनके पिताजी रोज भगवान की सेवा पूजा करते थे। और अभय को, जो अभय उनका नाम था प्रभुपाद जी का बचपन का नाम, अभय को प्रभुपाद जी बचपन में भगवान की सेवा में लगाते थे, भगवान का नाम जप करने में, भगवान का कीर्तन करने में लगाते थे। तो यदि मान भी लिया जाए कि आधुनिक समाज के हिसाब से, आधुनिक संसार के हिसाब से हम लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, जो ईसाई मिशनरी या इस्लाम मिशनरी स्कूल है उसमें भेजना भी है, कम से कम घर में तो बच्चों के साथ बैठ के भागवत गीता पढ़िए,
घर में तो भगवान की सेवा करिए, पूजा अर्चना करिए बच्चों के साथ, नहीं करेंगे। घर पे बच्चा आया नहीं कि बच्चे को बोलेंगे होमवर्क किया तू, टीचर ने क्या सिखाया, चलो बैठ के होमवर्क करो। ठीक है, होमवर्क करना जरूरी, सही बात है। उसके बाद बच्चे के हाथ में दे देंगे मोबाइल, या तो उसको दे देंगे टीवी देखने के लिए। कहाँ से धर्म सीखेगा? तो ये चीजें गलत, ये भारत में हो रहा है। प्रभुपाद जी ये देखिए, भारत में कोई भक्त नहीं बनना चाहता। प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति करिए, जीवन का उद्देश्य को पूर्ण करिए, गीता भागवत पढ़िए। लोग बोलते थे अरे महाराज स्वामी जी ये सब तो 70-80 साल की उम्र में करने की चीज है, अब नहीं करेंगे। और जो 70-80 साल का हो जाता है उसको आदत हो जाती है भक्ति नहीं करने की, तो वो क्यों करे? तो भक्ति नहीं करता, तो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। तो भक्ति नहीं करते हैं, अच्छा व्यक्ति नहीं बनते हैं, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, संसार में घूमते रहते हैं। कभी ट्रेन पकड़ने के लिए, कभी बस पकड़ने के लिए, कभी जीवन पकड़ने के लिए, कभी पैसा पकड़ने के लिए, कभी रूप पकड़ने के लिए, कभी सौंदर्य पकड़ने के लिए, कभी नाम पकड़ने के लिए, कभी यश पकड़ने के लिए घूमते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते। जिस दिन प्राप्त हो जाता है यश, जिस दिन प्राप्त हो जाता है धन, उस दिन निकल जाती है उम्र, और फिर वो यश और धन अपने बच्चों को सौंप के जाना पड़ता है। और अगर आप नहीं सौंपते हो बच्चों को, तो बच्चे आपको उठा के वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, क्योंकि आपने तो बच्चों को मनुष्यों का संस्कार सिखाया ही नहीं। आपने तो बच्चों को धर्म का संस्कार सिखाया नहीं। बच्चा तो सीखा है विदेशी चीजें। तो विदेश में तो ऐसा ही होता है, 17-18 साल के बच्चे हो गए, या तो माँ बाप बच्चे को घर से निकाल दें, या तो बच्चा माँ बाप को घर से निकाल दे। विदेश में तो ऐसा ही होता है। और वही पाश्चात्य संस्कृति हम भारत में दे रहे हैं, तो भारत में भी यही हो रहा है। या तो माँ बाप बच्चे को घर से निकाल देते हैं, भारत के माँ बाप नहीं निकालते हैं, तो बच्चा बोलता नो प्रॉब्लम, आपने अपना धर्म नहीं निभाया, हम अपना धर्म निभाएंगे। आपने अपना धर्म नहीं निभाया, हमको घर से निकालने का, हम अपना धर्म निकालेंगे, आपको घर से निकालने। भारत में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। प्रभुपाद जी गए थे, समुद्र पार करके गए प्रभुपाद जी, जो मना है। कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है, संन्यास लेना मना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई संन्यास नहीं लिया, चैतन्य महाप्रभु के बाद भी किसी ने संन्यास नहीं लिया। चैतन्य महाप्रभु के बाद सब बाबा जी महाराज बन के घूमते थे, सन्यासी कोई नहीं बना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने संन्यास, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। प्रभुपाद के बाद बहुत सारे लोगों ने संन्यास ले लिया। क्यों? तो इसीलिए हम लोग कई बार भक्तों के कार्य को, भक्तों के व्यवहार को कई बार गलत समझते हैं कि समाज के अनुसार उसका ये व्यवहार अच्छा है, ये व्यवहार बुरा है। समाज के अनुसार या धर्म के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार ये व्यवहार सही है गलत है, सही बात है, देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो नियम पालन करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यह शास्त्र मुत्सज्ज वर्तते काम कारत, वर्तते काम कारत न स सिद्धि मावाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्रों का नियम पालन नहीं करता है उसको कोई सिद्धि नहीं मिलती है, वो हमेशा काम में लगे रहता है, उसको सुख नहीं मिलता है, और उसको भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। ये शास्त्रों का नियम पालन नहीं करेंगे तो ये सब नुकसान है, सही बात। लेकिन शास्त्रों के नियम को पालन करने के भी ऊपर है कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति। भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है धरती पे और थोड़ा बड़ा होता है, वैसे ही उसके ऊपर कर्ज आ जाता है। सबसे पहला कर्ज होता है उसके ऊपर देवताओं का, ये देवता लोग धरती पे उसको भेजे। फिर होता है माता पिता का, फिर होता है पेड़ पौधों का, फिर होता है रिश्तेदारों का, फिर होता है वहां के राजा का, फिर होता है वहां के ऋषि का। इतने सारे कर्ज हम ले लेते हैं। अब इतने सारे कर्ज में व्यक्ति पैदा होता है, उस कर्ज को अगर आप उतारोगे नहीं ना, तो फिर वो कर्ज चढ़ा ही रहता है।
अब लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है बैंक से लोन लिया वही कर्ज है। बैंक से लोन लेना केवल कर्ज नहीं है, आपका धरती पे पैदा होना भी कर्ज है। धरती पे आप पैदा होते हो, माता पिता से आप जन्म प्राप्त करते हो तो आपके ऊपर पितृ ऋण लगता है। पेड़ पौधे हैं, नदी है, पर्वत हैं, गाय है, जो जीव जंतु हैं, उनसे हम लोग बहुत सारी सुविधा लेते हैं, तो उसके ऊपर भूत ऋण लगता है। माता पिता है, माता पिता के साथ जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों के से हमारा संबंध होता है, मामा है, चाचा है, नाना है, काका है, दादा है, साड़ू है, और जो भी है, जो भी होता है। तो इससे आप्त आप्त ऋण लगता है। फिर देवता लोग हमें धूप देते हैं, रोशनी देते हैं, चंद्रमा की रोशनी मिलती है, उसके बाद बारिश मिलती है, पवन बहती है, तो उससे हमें अब देव ऋण चढ़ जाता है। उसके बाद ये जो भले ही हम मैथ साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये सब जो पढ़ रहे हैं, भले ही आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न साइंस के नाम से या मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से, लेकिन दिया तो ऋषि मुनियों द्वारा है, वेदों से निकाल के, तो फिर उसके ऊपर ऋषि ऋण लग जाता है। देव, ऋषि, भूत, आप्त। उसके बाद राजा का ऋण लगता है, राजा है तो जनता की सेवा करता है। तो ये सारे ऋण हम किसी भी हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति धरती पे जन्म लेता है उसके ऊपर लग जाता है। कोई इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। उसके लिए कर्तव्य पालन करना पड़ता है, माता पिता का कर्तव्य पालन करना पड़ता है, रिश्तेदारों का कर्तव्य पालन करना पड़ता है, देवताओं का पूजा भक्ति भजन करना पड़ता है, ऋषियों का, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का चरण सेवा करना पड़ता है, और जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका सेवा करना पड़ता है, पेड़ लगाना है, गाय का सेवा करना है, नदी को, झरनों को साफ रखना है, बहुत सारा सेवा करना पड़ता है, प्रकृति का ध्यान रखना है, राजा का सेवा करना है, राजा को समय समय पे टैक्स देना है। ये सब ऋण है। अब इसमें से कुछ तो पालन कर लेते हैं हम, सब तो पालन नहीं करना। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, देवर्षि भूता तृणाम पितॄणाम नायम किंकर न चरणी च राजन सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। कि देवता हो या ऋषि हो या भूत हो, जो पेड़ पौधे और जीव, बाकी जीव हैं, आप तो हो, हमारे रिश्तेदार हो, राजा हो या ऋषि हो, अब मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है। मैं कर्जा मुक्त हो गया हूँ। क्यों भाई, क्यों कर्ज मुक्त हो गया? दिवालिया हो गया। कर्जा और मुक्त होने का एक आसान तरीका, दिवालिया हो जाओ। दिवालिया घोषित कर दो अपने आप, भाई कुछ नहीं है, खाने पहनने को कुछ नहीं है, तो दिवालिया हो गया। नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है, आपको तो कर्जा देना पड़ेगा। अभी इस जन्म में तो हम बोल सकते दिवालिया हो गया, अभी ये तो अगले जन्म में कंटिन्यू होएगा, फिर कैसे उऋण होंगे? तो कहते हैं कि मैं इस ऋण से बाहर निकल गया हूं, और मैं इनका अब सेवक भी नहीं हूं, दास भी नहीं हूं। बोले ऋण से बाहर निकल गए हो तो सेवक तो बनना पड़ेगा। नहीं, सेवक भी नहीं, ना मैं सेवक हूं और ना मैं कर्जदार हूं। क्यों? तो कहते हैं सर्वात्मनायम शरणम शरणे, मैंने पूरे तन मन धन से उसकी शरण ले ली है जिसकी शरण लेनी चाहिए। कौन है वो? ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है कि एक आदमी का शरण लिया तो सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं? तो कहते हैं गतो मुकुंदम परहुत्ति कर्तु, मैं भगवान मुकुंद के चरण में चले गया हूँ, जिनके चरण कमल की एकमात्र सेवा करने से ये सारे के सारे ऋण जो है मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यदि कोई बोलता है हम ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है, कोई ऋण नहीं है, कोई ऋण नहीं। ठीक है, पालन करना है, थोड़ा ड्यूटी करना, अच्छी बात, कोई ऋण नहीं बचा। और भगवत गीता में भगवान ओपनली कहते हैं, सर्व धनवान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास, मैं देख लूंगा। अरे पाप लगेगा, नो प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा पाप, तुम टेंशन मत। भगवान है। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति जो है वो शास्त्रों के भी ऊपर है। कई बार शास्त्रों में भी जो नियम है, वो नियम नहीं पालन करने से नुकसान नहीं होता है, अगर आप कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो तो। दृढ़
दृढ़ संकल्पित अगर हम भगवान की भक्ति में हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं दृढ़ संकल्प होके, तो कई बार शास्त्रों का कुछ नियम नहीं भी पालन किया तो चलता। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने पढ़ा वेदों का पुराणों का बहुत सारा ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सर्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। भगवान कहते हैं कि ये जो वेद पुराण है अर्जुन, ये वेद पुराण 3 गुणों की बात करते हैं। आपको मैं 3 गुणों से ऊपर ले जाना चाहता हूं। आपको मैं सत्व गुण नहीं शुद्ध सत्व में स्थापित करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो 3 गुण है इसमें द्वंद्व है। इसमें द्वंद्व है, अच्छे और बुरे का द्वंद्व है, सही और गलत का द्वंद्व है, धर्म और अधर्म का द्वंद्व है। लेकिन जब आप नित्य सत्व सो, जब आप शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाएंगे, वहां पे अच्छे बुरे का भेद नहीं है, वहां पे शुभ अशुभ का भेद नहीं है, वहां पे धर्म अधर्म का भेद नहीं है, वहां पे एक ही बात है, केवल कृष्ण भक्ति और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको उस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ, चलो। क्यों? निर्योग क्षेम आत्मवान। जो आत्मवान होता है वो आत्मवान ऐसे स्थिति में आ जाता है जब वो कृष्ण भक्ति करता है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला चलो बाहर, वेदों के ज्ञान के ऊपर का ज्ञान देता हूं मैं आपको। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार जो है वो उपनिषद है, और सारे उपनिषदों का सार जो है भगवत गीता है। सर्वोपनिषदो गावो गोपाल नंदन पार्थो वत्स दुर्भोक्ता दुग्धम दीतामृतम महत्। भगवान के शंकराचार्य जी, शिव जी जिन्होंने वेदों का प्रचार किया पूरे भारत में, वो कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो गोपाल नंदन। सारे उपनिषद को आप गाय समझिए। और उस गाय का दूध कौन निकाल रहा है? सबसे फेमस ग्वाला गोपाल नंदन। नंद महाराज जो गोपाल है उनका बेटा गोपाल नंदन। पार्थो वत्स सुधर भोक्ता। अच्छा, दूध निकालने के लिए क्या करना होता है? दूध निकालने के लिए गाय के बछड़े को, गाय के थन को मुंह लगाना होता है। पहले गाय का बछड़ा पीता है, उसके बाद गाय दूध देती है। माँ पहले अपने बच्चे को दूध देती है। हमारे तलासरी में भी पहले बछड़ा दूध पीता है, बचा हुआ दूध हम लेते हैं। हम लोग गाय के बछड़े का दूध नहीं चोरी करते, जैसे वीगन वाले बोलते हैं ना कि अरे आप लोग तो गाय के बछड़े का दूध ले लेते हो। हम नहीं लेते। हम पहले गाय और बछड़ा दोनों को खुला छोड़ देते हैं। दोनों बढ़िया एक दूसरे को, माँ बच्चे को अच्छे से भर पेट दूध पिला दे, और उसके बाद फिर जो गाय दूध देती है, फिर गाय प्रेम से ज्यादा दूध देती है। अगर गाय के बच्चे को प्रेम से दूध पिला दिया ना तो गाय ज्यादा दूध। तो अ, हम लोग नहीं करते हैं, सब बांधते नहीं है गाय को। गाय का दूध निकालने के लिए गाय का पैर नहीं बांधना पड़ता। हम लोग ये सब नहीं करते तलासरी में, ये सब हिंसा है। इसीलिए इस्कॉन में जो दूध मिलता है उसका नाम है अहिंसा दूध, अहिंसा मिल्क। तो नहीं करते। तो पहले गाय के बछड़े को छोड़ना पड़ता है कि वो गाय का पहले दूध पी ले, उसके बाद बचा वो दूध संसार को दिया जाता है। तो गाय का बछड़ा कौन बना है? अगर वेद गाय है, वेद और उपनिषद गाय है, तो बछड़ा कौन है? तो कहते हैं बछड़ा है पार्थ, अर्जुन। दूध निकालने वाले फेमस ग्वाला कृष्णा। और ये जो दूध निकला है, सारे उपनिषदों का जो सार दूध निकला है वो है भगवत गीता। तो पूरे संसार को कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बांटा। तो अर्जुन को गीता नहीं सुनाया था भगवान ने, अर्जुन को माध्यम बनाया था। गीता भगवान ने पूरे संसार के लिए दिया है। तो इसीलिए समझना चाहिए, भगवत गीता सार है। इसीलिए भगवत गीता जो है वो वेदों के ऊपर की वाणी है। भागवतम जो है वेदों का पका हुआ फल है। तो ये वेदों और शास्त्रों के ऊपर की बात है। अगर किसी व्यक्ति के पास भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है और भक्ति रसामृत सिंधु है, किसी के पास यदि ये 4 ग्रंथ है, तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। उस व्यक्ति को उसके बाद किसी शास्त्र वेद पुराण को छूने की आवश्यकता नहीं है, देखने की भी आवश्यकता नहीं। उसका जीवन सफल हो जाएगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा, भगवत धाम निकल जाएगा। तो ये जरूरी है।
तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कई बार कुछ 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 ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पे हमको नियम को साइड में रखना पड़ता है। तो पराशर मुनि एक बार जा रहे थे, द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीय युग पर, द्वापर युग का अनुप्राप्त हुआ था और तृतीय युग का, उन दोनों की संध्या वेल लगी थी। और संध्या वेल में उन्होंने देखा कि ऐसा नक्षत्र बन रहा है कि भगवान का प्राकट्य होना चाहिए। पराशर मुनि देखे कि इस समय भगवान प्रकट होने का नक्षत्र बना है, और ये नक्षत्र दुर्लभ होता है, हमेशा नहीं आता। भगवान का प्राकट्य मतलब या तो भगवान स्वयं आएंगे या तो भगवान का शक्तावेश अवतार आएगा। तो उन्होंने बोला ये हुआ है, लेकिन मैं संसार में देख रहा हूं भगवान का अभी जन्म लेने का कोई नियम नहीं है, तो फिर भगवान कैसे प्रकट होंगे। तो वो जा रहे थे सरस्वती नदी के पास से। तो उन्होंने देखा एक मछुआरे की छोटी सी लड़की जो है वो वहां पे कुछ काम कर रही होगी। तो पराशर मुनि ने मछुआरे की उस बिटिया को, जिसका नाम है वासव्यान, वासव्यान मतलब वसु की पुत्री, उसका नाम उस समय सत्यवती था। तो सत्यवती के गर्भ में पराशर मुनि ने क्या किया, अब ये तो ब्राह्मण है, ये तो सन्यासी है, ब्राह्मण है, लेकिन इन्होंने देखा कि बहुत सही वेला है जहां पे भगवान का भक्त या भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, पराशर मुनि ने अ, वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ में व्यास देव जी को जन्म दे दिया। व्यास देव को जन्म दिया, व्यास जी वहीं तुरंत उनको वहीं तुरंत जन्म भी दिया, गर्भ में भी स्पर्श डाले, और फिर तुरंत उनको आशीर्वाद दिए, वो गर्भ से तुरंत बाहर भी आ गए। और फिर उनको अपने उनका योग तपस्या इतनी तेज थी कि उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, गर्भ में प्रविष्ट किए, फिर गर्भ से उसको तुरंत आशीर्वाद दिए, अपनी योग तपस्या से उनको बाहर भी निकाले, उनको बड़ा किया और बोले अब जाओ, हो गया तुम्हारा काम। अब कोई बोलेंगे ये तो अत्याचार है इसमें, ऐसा नहीं। माता सत्यवती ने जब वेद व्यास जी को जन्म दिया, तो माता सत्यवती जो है वो अ, उस समय उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा मतलब मछली मार के बेटी थी। तो उसके पूरे शरीर से मछली का दुर्गंध आता था। लेकिन जब पराशर मुनि के आशीर्वाद से व्यासदेव जी जन्म लिए, उसके बाद सत्यवती का नाम पड़ गया पद्मगंधा। उसके बाद उसके शरीर से कमल के फूलों की खुशबू आने लगी। और फिर वही सत्यवती का विवाह बाद में शांतनु महाराज, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं वंश आगे नहीं बढ़ाऊंगा। शांतनु महाराज के लिए सत्यवती माता से जाके बात किए, उनके पिता से बात किए, और फिर वही शांतनु महाराज से जो है परंपरा आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद भी एक स्टोरी है बीच में। तो इस तरह से तो ये देखने में लगता है कि पराशर मुनि ने गलत किया, एक स्त्री के साथ गलत हो गया, ये देखने में गलत लगता है, लेकिन ये भगवान की सेवा के लिए किया गया। और उसमें सत्यवती को भी फायदा हुआ, पूरे पृथ्वी के सम्राट महाराज शांतनु से उनका विवाह हुआ। तो इसके लिए कभी कभी अगर भक्त लोग कोई काम ऐसा करते हैं जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, लेकिन समाज की नजर से कभी प्रतिकूल लगता है, गलत लगता है, या शास्त्रों की नजर से कहीं गलत कार्य, ऐसा तो होता नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति के अनुकूल है तो उसका निंदा नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत वर्णन अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जन। हमें कृष्ण भक्ति करते समय ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हमारे गुरु ने, हमारे आचार्यों ने जो बोला चुपचाप पालन करना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे लोग बोलेंगे भक्ति वेदांत स्वामी ने यहाँ गलत बोला है, वहां गलत बोला है। कभी कभी लोग रामानुजाचार्य जी को दोष देने लगते हैं, कभी मध्वाचार्य जी को दोष देने लगते हैं। नहीं, ये लोग वेदों वेदों का चिंता नहीं करते हैं। भले वैदिक प्रचार करते हैं, लेकिन वैदिक प्रचार को कृष्ण के अनुकूल करते हैं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रचार के अनुकूल जो वैदिक प्रचार है उसी को स्वीकार करते हैं, बाकी नहीं स्वीकार करते। जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
इसके लिए रामानुजाचार्य ने जब प्रचार शुरू किया तो रामानुजाचार्य ने प्रचार किसको किया पता है? जैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, कमलोचन प्रभु बता रहे थे कि रामानुजाचार्य और प्रभुपाद जी के अंदर कई समानता है। आप लोग जानने का प्रयास करिए। आप ऐसे तो निष्ठ भक्त हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े होंगे। सुनिए, रामानुजाचार्य ने जब भक्ति का प्रचार शुरू किया तो उन्होंने शुरू किया आदिवासी लोगों से। आज भी कुछ समय के लिए जो तिरुपति बालाजी भगवान है, उनकी पूजा जो है आदिवासी लोग करते हैं कुछ समय के लिए। मेरे ख्याल से चतुर्मास में ऐसे कुछ होता है, आदिवासी पूजा करते हैं। सब ब्राह्मणों को भगा दिया जाता है, नहीं अभी आप सेवा नहीं करोगे, अभी 1 महीना या 4 महीना जो भी है वो सेवा जो है वो आदिवासी लोग करेंगे। आदिवासी के भगवान, भगवान तिरुपति बालाजी। तो आदिवासी लोगों को रामानुजाचार्य ने प्रचार शुरू किया, जो न ब्राह्मण थे न वैष्णव थे, मांस खाते थे और वेदों का कोई नियम पालन नहीं करते थे। रामानुजाचार्य ने उनको प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने भी वही किया, हिप्पी लोग को प्रचार किया, जो न वेद का पालन करते थे, मांस खाते थे, यहाँ वहां पड़े रहते थे। प्रभुपाद जी ने भी उनको प्रचार किया। और रामानुजाचार्य और श्रील प्रभुपाद ये दोनों ही एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो अपने जीते जी भगवान के विग्रह के बाजू में अपना विग्रह स्थापित किए हैं। दो ही लोग, यही दो लोग किए, और कोई नहीं किया, और कोई आचार्य ने नहीं किया। प्रभुपाद जी ने किया और रामानुजाचार्य ने किया। रामानुजाचार्य ने अपना विग्रह दिया था अपने शिष्य को, बोला मैं ये विग्रह है, मैं जा रहा हूँ प्रचार करने, आप इस विग्रह से मेरी सेवा करें। इससे पता चलता है यदि आप विग्रह सेवा करोगे तो जो आचार्य हैं और भगवान है वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। विग्रह सेवा मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा तो मरे हुए लोगों की जाती है, जो मरते लोग हैं उनकी मूर्ति पूजा होती है। जो नेता लोग मर जाते हैं उनकी पूजा, मूर्ति वूर्ति बना के पूजा, पता नहीं वो कहाँ पे है, नरक में है, स्वर्ग में है, कौन से पितृलोक में, कहाँ पे सड़ रहा है, मार खा रहा है यमराज जी का, और उसकी धरती में पूजा हो रही है, बताओ। लेकिन विग्रह सेवा, विग्रह सेवा भगवान की और भगवान के महान भक्तों की विग्रह सेवा होती है। तो रामानुजाचार्य ने अपना विग्रह दिया था। प्रभुपाद जी ने वृंदावन में गौर निताई के बाजू में अपना विग्रह स्थापित किया। भक्ति सिद्धांत महाराज का एक जगह, एक तरफ अपना विग्रह। और उस समय प्रभुपाद जी जीवित थे, धरती पे थे। तो प्रभुपाद जी को चेक करने के लिए, प्रभुपाद जी का तबीयत बहुत खराब था, तो उनको चेक करने के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आया। प्रभुपाद जी ने उसको कहा जाओ दर्शन ले लो भगवान का। तो वो दर्शन लिया भगवान का, गौर निताई, श्री श्री गौर निताई का, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। दर्शन लेने के बाद वो आया प्रभुपाद जी के पास और बोला स्वामी जी आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, आपका तबीयत केवल आपके कारण खराब हुआ है। प्रभुपाद जी बोले कैसे? तो उसने कहा ये जो आपने विग्रह, भगवान के श्री विग्रह के बारे में बाजू में अपना विग्रह स्थापित किया है ना, उसके कारण आपका तबीयत खराब हो रहा है। जो व्यक्ति आता है भगवान को प्रणाम करता है, आपको प्रणाम करता है, वो सारे लोगों का पाप आपको लेना पड़ रहा है, इसके लिए आपका तबीयत खराब हो रहा है। तो मेरी मानो, ये जो आपने विग्रह अपना स्थापित किया ना, अपना विग्रह यहाँ से हटा दो। आपका विग्रह जैसे ही हटेगा ना, आपका तबीयत ठीक, फर्स्ट क्लास आप घूमोगे। तो प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं हटाऊंगा। उसने कहा क्यों नहीं हटाओगे? अरे आपको जनता का पाप लेना पड़ रहा है, आपके शिष्यों का तो आप पाप ले रहे हो, सामान्य जनता का क्यों ले रहे हो? जिसको आपने शिष्यत्व दिया है, जिसको आप गुरु बने हो, उसका पाप लेते हो, ठीक है, गुरु को लेना होता है, लेकिन बाकी सामान्य जनता का पाप क्यों ले रहे हो? उनके उद्धार के लिए आप अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? प्रभुपाद जी ने उनको पूछा तो मैं आया काहे के लिए हूँ? मैं आया ही इसलिए हूँ, मेरा प्रचार करने के लिए मैं आया। तो ये दो भक्त ऐसे हैं जो वेदों के सिद्धांत के विपरीत जाकर भी सामान्य जनता, सामान्य जनता के भलाई के लिए उन्होंने अपने ऊपर कष्ट लेके भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसीलिए ये भक्त साधारण नहीं, ये भक्त जो हैं भगवान के महान भक्त हैं, ये साधारण नहीं। भगवान के ऐसे महान भक्त लोग जो हैं भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगे न बुझाए।
भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं उनके काम को, उनकी सेवा को, उनके लक्षणों को देखकर हमको जज नहीं करना चाहिए वो सही है गलत है। ठीक है। उसके बाद श्लोक संख्या 15 है जहां पे कहते हैं कि सरस्वती नदी हिमालय के पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया वो बद्रिकाश्रम शम्याप्रास है, जहाँ पर श्री व्यासदेव रहते हैं। तो सत्य जो सरस्वती नदी है, व्यासदेव जी कहाँ फिर निवास किया अपना, तो वह व्यासदेव जी निवास किए बद्रिकाश्रम के पास जहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है। वहां पे व्यासदेव जी शम्याप्रास नामक स्थान पे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। उसके बाद वर्णन करते हैं कि महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि व्यासदेव जैसे ऋषि ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं और वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और इसीलिए उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया कि इस अंधकार युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। जब उन्होंने देखा कि कलयुग के जन सामान्य लोग सब के सब पाप करेंगे, साधारण पाप करेंगे, पाप को अपनी प्रतिष्ठा समझ के करेंगे, तो जैसे आप देखो नॉनवेज खाना प्रतिष्ठा की बात, कोई वेजिटेरियन है तो उसको घास फूस खाने वाला बोलते हैं। दारू पीना प्रतिष्ठा की बात है, कोई दूध पीता तो उसको बोलते हैं दूध पीता बच्चा है क्या। पाप करना प्रतिष्ठा की बात है, अवैध संबंध बनाना प्रतिष्ठा की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना प्रतिष्ठा की बात है। अगर कोई व्यक्ति पुरुष जो है अपनी स्त्री का प्रेम पूर्वक सेवा करता है तो उसको जोरू का गुलाम कहते हैं। और कोई स्त्री अगर पतिव्रता धर्म का पालन करती तो उसको देहाती कहते हैं, गंवार कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज देखो कलयुग में पाप करना प्रतिष्ठा हो गया है। जुआ सट्टा, गैम्बलिंग में पैसा लगाना प्रतिष्ठा की बात है। मेहनत से पैसा कमाना गधे की कमाई कहा जाता है। तो पाप जो है प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। तो व्यासदेव जी ने देखा बोले इस अंधकार में युग में इनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो उसका प्रबंध करने के लिए व्यासदेव जी ने अज्ञानता के कारण जीवन नीति मूल्य को नहीं समझ पाने वाले लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित करने के लिए वेद व्यास जी ने वेदों का रचना किया, वेदों का भाग बनाया, पुराणों का रचना किया, शास्त्रों का रचना किया, उपनिषदों का रचना किया, गणेश जी की सहायता से महाभारत का रचना किया और रामायण पहले ही लिखा जा चुका था वाल्मीकि द्वारा। उसके बाद वेद व्यास जी जो है नारद मुनि अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। आप में से किसी वक्त को चाहिए हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती में तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से वेद व्यास जी ने हम जैसे पतित कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। आगे का आप देखेंगे 17-18 श्लोक से आगे जब बातें बढ़ेगी तो आप और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, मैं अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी वक्त का कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पिंकी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ लोग होते हैं प्रभु जी, जैसे कि वो अपने पितरों की पूजा करते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है प्रभु जी? पितरों की यान्ति सेवा करना। देवता देवान पितॄन् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं वो भूत पिशाच के लोक में जाते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। आप डिसाइड करो। कृष्ण की भक्ति के साथ साथ प्रभु जी ये भी हमारा कर्तव्य होगा कि हमारे पितरों के लिए भी हम कुछ करें। हाँ, तो पितरों को भगवान का महाप्रसाद खिलाइए ना। कृष्ण भक्ति सबके लिए है। अगर आप पितरों की सेवा करना चाहते हो, पितरों का जो पिंडदान होता है कैसे होता है पता है? जो पिंडदान होता है उसमें उसको चावल का गोला बनाया जाता है और वो चावल का गोला जो है भगवान शालिग्राम को भोग लगाया जाता है। उसके बाद पितरों को दिया जाता है, पितरों को अर्पण किया जाता है, पितृ अर्पण उसको बोलते हैं। जी तो प्रभु। जो भी आप पितरों को देना चाहते हैं भगवान कृष्ण का महाप्रसाद है। उससे जी प्रभु आपके जी, पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। अगर जी पितृ लोग पितरी लोग में फंसे होते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट पैदा करते हैं। लेकिन अगर उनका उद्धार पितृलोक से वहीं से उनका उद्धार हो जाएगा, वहीं से वो सदगति को प्राप्त होंगे, तो वो हमारे जीवन में कष्ट नहीं डालेंगे।
तो हमारा जो पितृ कर्तव्य है वो नहीं रहे। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है उसके कृष्ण भक्ति के प्रभाव से उसके पितरों को भी कृपा प्राप्त होती है। जो हरिनाम करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है, प्रसाद खाता है, भक्ति का प्रचार करता है, उसके पितरों को भी कृपा मिलती है और उसके पितर खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और कहते हैं बड़ा भाग्य हुआ है, हमारे कुल में एक कृष्ण का भक्त पैदा हुआ है, अब हमारा उद्धार पक्का हो जाएगा। तो आप कृष्ण भक्ति करिए, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर जैसे भी प्रभु अगर जी मान लो समाज के अनुसार घर के परिवार की परंपरा के अनुसार करना पड़ रहा है तो थोड़ा उनके दिखाने के लिए कर दी। जैसे प्रभु जी अमावस्या होती है तो मतलब भगवान को भोग लगा के हम पितरों का मतलब वो निकालते हैं, तो हाँ, वो सही है प्रभु जी? करेक्ट। यस यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट। जी प्रभु जी, हरे ठीक कृष्णा, है, ये क्वेश्चन और है कोई प्रभु जी। भक्त? और कोई भक्त? माही, यस। फिर से पिंकी माता का प्रश्न है, व्हाट इज ज्ञान योगा? ज्ञान योगा मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए जिस ज्ञान से आप कृष्ण को प्राप्त कर सको, जिस ज्ञान से आप भगवान की प्राप्ति कर सको, उसको ज्ञान योगा कहते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान का मतलब होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है कि क्षेत्र को जानना और क्षेत्र के स्वामी को जानना। तो वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों के अनुसार हमारा ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। इसके लिए शरीर को क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र को देह कहते हैं और देह से बना है देश। तो देश शब्द है या देह शब्द है या क्षेत्र शब्द है, इसका मतलब होता है हमारा वर्किंग फील्ड। और हमारा वर्किंग फील्ड, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा शरीर है। हमारी कर्म भूमि हमारा शरीर है। हमारी कर्म भूमि नहीं है मुंबई हमारा कर्म भूमि है, दिल्ली हमारा कर्म भूमि है, यूपी हमारा कर्म भूमि है, महाराष्ट्र, ये सब कर्म भूमि हमारा शरीर है। और ये शरीर को जानने वाले केवल दो लोग होते हैं। एक जो शरीर में निवास करता है, जो प्रधान जीवात्मा है। शरीर में तो करोड़ों जीवात्मा निवास करती है, लेकिन उसमें जो प्रधान जीवात्मा होती है उसका शरीर पे कुछ कंट्रोल होता है। और ये जो कंट्रोल का आशीर्वाद है ये परम भगवान कृष्ण द्वारा दिया जाता है, जो केवल हमारा नहीं बल्कि अनंत जीवों के सारे शरीर को जानते हैं। तो हमारा शरीर और हम मतलब आत्मा, हमारा शरीर और हम आत्मा और भगवान कृष्ण, ये तीन लोगों को जानने वाले को ही कहते हैं क्या? ज्ञान। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को नहीं जानता है वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। तो जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का जो है वो भक्ति योग के मार्ग में एक सीढ़ी है जो हमको भक्ति योग के तक आगे बढ़ाता है। अगर हम ज्ञान योग को अच्छे से लेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि हमने ये शरीर प्राप्त किया है, भौतिक शरीर जो भगवान कृष्ण द्वारा हमें प्राप्त है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो जब ज्ञान में स्थित होंगे तब जाके भगवान की भक्ति शुरू करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है, जब उसको ये पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, तब वो भक्ति शुरू करता है। तो ज्ञान मार्ग जो है भक्ति मार्ग का एक सीढ़ी है। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न है, एकादशी का व्रत अगले दिन छोड़ना होता है, अगर अगले दिन हमारा व्रत हो तो एकादशी कैसे छोड़े? तो अगले दिन आपका कौन सा व्रत है? अगले दिन आपका श्रावण का व्रत होगा इसके लिए, है ना। तो देखिए इसका ऐसा है कि हमारे मंदिर में भी कई बार ऐसा होता है कि अ, एकादशी का व्रत होता है, उसके बाद वापस से व्रत करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन भी व्रत करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एकादशी के दिन आधा दिन निर्जल हो जाते हैं और बाकी दिन जो है फलाहार पे ले लेते हैं। अगर पूरा दिन निर्जल हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं, और फिर दूसरे दिन अन्न प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन का भी व्रत जो है पहले दिन हमने इंक्लूड कर लिया। ऐसा हम मानकर चलते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत पारण करना है तो अन्न तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एकादशी निर्जल व्रत है तो दूसरे दिन पानी पी के व्रत रखिए, तो दूसरे दिन का भी व्रत पालन हो जाएगा। लेकिन अगर एकादशी में आप फलाहार लेना चाहते हो, फल है, फूल है, दूध है, कंदमूल है, वो लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए?
एकादशी 12 बजे तक निर्जल रखिए और फिर उसके बाद फल फूल कंदमूल खा के आप जो है एकादशी को पूरा करिए। और एकादशी के दूसरे दिन फिर आप अन्न पाइए, दूसरे दिन का उपवास मत रखिए। ठीक है, जिसका भी उपवास हो उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, और एक प्रश्न है माता कुंती का। माता कुंती कहती हैं कि हम अभी अभी आए हैं भक्ति में, हमें भी बताइए कैसे करना है कि हमारा ध्यान रहे। अच्छा, तो आप जो हैं वो हमारे रेगुलर प्रोग्राम में आइए। हरे कृष्ण महामंत्र का आप कुछ माला जप करिए और हमारे कुछ प्रोग्राम में आइए। जैसे आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एवरीडे भागवतम होता है उसमें आइए, और हमारा जो कांग्रेगेशन प्रोग्राम है जो मंगलवार को हमारे मंदिर में होता है आप उसमें भी आइए। हमारी जो यात्राएं हैं उनको अटेंड करिए, भक्तों का संग लीजिए। और कोई एक भक्त से, जैसे आप माता हैं तो कोई एक माता भक्त से आप संपर्क रखिए जो भक्ति कर रहे हैं ठीक से। अभी भक्त नहीं प्राप्त होता है तो आप मुझे संपर्क करिए, मैं एक माता जी भक्त को आपके संपर्क में रख दूंगा। आप उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए, वो आपको चीजें बताते रहेंगे। और अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आई जो आपने उनको पूछा है तो वो मुझसे पूछ के आपको बताते हैं। ठीक है, और जब आप हमारे पास आते हो जैसे क्लास में या इस तरह से ऑनलाइन क्लास में, तो जो आपके प्रश्न है हमको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? माता जी, प्रभु जी, मेरे लिए कोई सुधार नहीं है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भागवतम क्लास में आने के लिए, मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, और कृष्ण कथा को सुनने के लिए, और मुझे आशीर्वाद देने के लिए।